मैंने हेड जब मेजर किया कितना आया था H1 कितना आया था 90 सेंटीमीटर। 15 मिनट में हेड का ड्रॉप हुआ, ठीक। 15 मिनट में हेड ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ 6 सेंटीमीटर। तो मेरे को H2 कहां से नापना है, रेफरेंस। ये लेवल 1 है, ये लेवल क्या है 2। तो ये आ जाएगा मेरा H2। H2 कितना होगा 90 माइनस 6। समझ में आ रहा है। ये पहला सिचुएशन दिया है, H2 की वैल्यू मैंने निकाल लिया 90 माइनस 6 दैट इज 84 सेंटीमीटर। आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर हेड टू फॉल टू 45 सेंटीमीटर। हमको कितना टाइम लगेगा हेड कितना बन जाए 45 सेंटीमीटर। मतलब H3 की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 45 सेंटीमीटर। तो टाइम अभी नापेंगे, पहले इसको देखो। अब और नीचे आएगा, ये 1 था, कितने पे था 90 सेंटीमीटर। H2 कितने पे था 84 सेंटीमीटर। तो मेरे को तीसरा लेवल क्या चाहिए 3। H3 कितना होना चाहिए 45 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक आने में 1 से 3 तक आने में कितना टाइम लगेगा। क्या पूछ रहा है 1 से 3 तक। अब इसको आप दो तरीके से बना सकते, 1 से 2 तक आओ और 2 से कहां तक आओ 3। इससे टाइम निकलेगा, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 15 मिनट, या फिर आप डायरेक्टली 1 से 3 पे भी आ सकते हो, तो टाइम जोड़ने की जरूरत नहीं। हम बाय प्रोसीजर फर्स्ट पार्ट को करते हैं, कुछ पैरामीटर्स को निकालेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में जंप करेंगे 1 से 3। ठीक, ध्यान से देखो। फॉलिंग एट परमेबिलिटी का फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है K इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय AT। अभी नेचुरल लिख देते हैं, नेचुरल लॉग H1 बाय H2। ये था H1 H2। अगर मैं H2 H3 के लिए फॉर्मूला लिखती तो होता AL डिवाइडेड बाय AT नेचुरल लॉग H2 बाय H3। ये होता फॉर्मूला। ठीक, मतलब जब मेरे को फॉर्मूले की बात आ रही है तो सॉइल तो वही है, चाहे मैं इस लेवल पे करूं चाहे इस लेवल पे करूं। स्टैंड पाइप का एरिया क्या होगा सेम, लेंथ क्या रहेगा सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा सेम, परमेबिलिटी क्या रहेगी सेम। बदलेगा क्या टाइम। जब मैंने H1 बाई H2 इज इक्वल टू H2 बाई H3 लिखा तो वहां पर मैं मान रही थी कि हर लेवल सेम से नीचे आता, सेम टाइम्स, बट प्रैक्टिकली लेवल दर लेवल में नीचे आने में टाइम का चेंजेस रहे। तो ये दो फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो मेरे को टाइम को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल यानी अलग अलग लेना पड़ेगा। यानी इस फॉर्मूले में टाइम ले लेती हूँ x क्यों ले रही हूँ 1 से 2 के बीच का टाइम, और इसको ले लेती हूँ मैं t1 या p एंड t क्यों लिख लूँ। ठीक, 1 से 2 के बीच आने का टाइम t12 लिख लें और इसको लिख लेते हैं 2-3, ये ज्यादा अच्छा है। 1 से 2 लेवल तक आया वो टाइम, ये 2 से 3 लेवल तक आया। अब ये इक्वेशन में 1 और 2 मतलब सॉइल की परमेबिलिटी क्या है सेम, सॉइल तो वही है, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को इक्वेट करेंगे। डायग्राम बना लिया है क्या, बना, पहले डायग्राम को बनाओ, इतने को लिखो। ठीक, मैं स्टेप वाइज बताती हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा। करिए, बनाओ डायग्राम। कैल्सी दे देंगे मेरे को, और इसको एक बार बिना कैल्सी के बनाएंगे,
क्योंकि अभी जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ उसमें पॉसिबली कैल्सी का जरूरत पड़ना चाहिए। करो, नोट करो, डायग्राम नोट करो और इधर का पार्ट को नोट कीजिए। कैल्सी से जब बनाएंगे तो ये जरूरत पड़ेगी, सॉरी इस प्रोसेस से बनाएंगे तो पॉसिबली कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, बट जो सेकेंड प्रोसेस में बोल रही हूँ उसमें कैल्सी की रिक्वायरमेंट नहीं। लिखो, करो, नोट करो। करिए, नोट करिए। ठीक, चलो हो गया सबका, लिख लिया, बना लिया डायग्राम सबने, ये वाला कंटेंट लिख दिया। डायग्राम को शिफ्ट कर दूं, डायग्राम को शिफ्ट कर दूं। अच्छा, डायग्राम में एक चीज लिखो, 1 से 2 पे आने का टाइम है T1, 2 से 3 में आने का टाइम क्या होगा T23, बट पेपर में क्या पूछा है 1 से 3 तक, मतलब ये दोनों टाइम को क्या करना पड़ेगा हमको फाइनली ऐड करना पड़ेगा। ठीक, ये टाइम को लिख लो, ये चार्ट बनाना जरूरी था ताकि आप टाइम को समझ सको। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, 1 और 2 को जब इक्वेट किया तो AL डिवाइडेड बाय AT12 नेचुरल लॉग H1 बाय H2, AL डिवाइडेड बाय AT23 नेचुरल लॉग H2 बाय H3। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, सारी चीजें सेम जो दिख रही है AL ये कैंसिल, क्या बचेगा 1 बाय T12। T12 कितना है 15 मिनट, नेचुरल लॉग H1 कितना था 90, H2 कितना है 84। ठीक, इज इक्वल टू 1 बाय T23 नेचुरल लॉग H2 कितना था 84, H3 कितना है 45। ठीक, आप यहां पर अटकोगे ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि जरूरत किसकी पड़ गई, कैल्सी की। तो पहले मैं कैल्सी से बना के इसमें वैल्यू निकाल कर दिखाती हूँ, फिर इसको नॉन कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। हो गया इतना सबका? ठीक, करो, नोट करते जाओ। ये फॉर्मूला था हमारे पास, सारी वैल्यूज थी, मैंने क्या किया सिर्फ इसको इक्वेट किया। इक्वेट किया तो कुछ चीजें ऐसी मिली जहां पर कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट थी। जब मैंने इसको कैल्सी से सॉल्व किया तो T23 की वैल्यू आ रही सबके 137 पॉइंट, कितना आ रहा है 135.69 मिनट। आपका 15 मिनट दिया है ना टाइम, तो ये कितना आएगा मिनट। बट ये कहां से कहां तक पहुंचने का लेवल था 2 से 3। क्वेश्चन में पूछा है 1 से 3 पहुंचने का टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 1 से 2 प्लस 2 से 3। 1 से 2 कितना था 15 मिनट, 135.69 कितना हो जाएगा 150.69 मिनट। आ गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक, बट यहाँ पर सबसे बड़ा की पॉइंट था आपका कैलकुलेटर। ठीक, तो ये हो गया।